नमस्कार गाइस। काफी लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है, इनफैक्ट बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। उन सभी सवालों को दूर करने के लिए मैं यहां पर ये वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आपने देखा, एक नया नोटिस आया था एनटीए द्वारा, जहां पर आपका अब एक नेट का कॉलम, एक नेट और जेआरएफ का कॉलम और एक पीएचडी का कॉलम भी वहां पर ऐड कर दिया गया है। तो यहां पर जब ये फॉर्म आया, ये जब नोटिफिकेशन आया, इसके बाद बहुत ज्यादा खलबली जो है मैंने मचती हुई देखी है स्टूडेंट्स के अंदर। और यहां पर मैंने जो एनालाइज किया है उसके तहत मुझे कुछ नुकसान नजर आए हैं। आप लोग मुझे बताइएगा क्या वो नुकसान ठीक हैं या नहीं है, या किस तरीके से वो बात है। तो सारी की सारी चीजें मैं यहां पर रखना चाहता हूं। और जो यूजीसी के नए रूल्स हैं उसमें नेट और पीएचडी के स्टूडेंट्स को कौन से बड़े फायदे या बड़े नुकसान हुए हैं, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। एक एक करके हम इनकी बात करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर हम बात करते हैं जो नया नोटिस आया था, जहां पर आपका लिखा था एक, अगर आप यूजीसी अगर आपने क्लियर किया है, अगर आपने यूजीसी नेट क्लियर किया है ना, तो आप आपके जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम है उससे आप एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। क्लियर है। अगर आपने नेट और जेआरएफ किया है तो भी आप पीएचडी के एग्जाम से एग्जेम्प्ट, एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। और अगर आपके इतने मार्क्स आए हैं कि वो पीएचडी का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो भी आप पीएचडी के जो एंट्रेंस है उससे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन यहां पर कुछ और चीजें हैं जो कि मेरी नजर में आई हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि आपने अगर वो नोटिस ध्यान से पढ़ा हो, इनफैक्ट मैंने ही आपको बताया था कि जो इन सब की, अगर आपका एग्जाम क्रैक होता है और आपके पीएचडी जितने मार्क्स आते हैं तो आपको मिलेगी 1 साल की वैलिडिटी। आप वो नोटिस पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखी है 1 ईयर वैलिडिटी। यहां पर बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा अभी मास्टर्स में एंटर हुआ है। ओके, अभी वो मास्टर्स में एंटर हुआ है और उसने तो अभी सिर्फ शुरुआत ही की है, और उसने इतनी अच्छी पढ़ाई की कि उसका पहली बारी में ही आपका नेट और जेआरएफ निकल गया। करेक्ट है। और वो पीएचडी के एंट्रेंस से भी एग्जेम्प्ट हो गया। लेकिन वो पीएचडी करेगा कैसे, क्योंकि वैलिडिटी तो सिर्फ 1 साल की मिली है ना, और वो मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में है अभी। नेट के एग्जाम के लिए तो वो बिल्कुल वो दे सकता है एग्जाम, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन वो पीएचडी का एंट्रेंस या पीएचडी के लिए तो वो बेकार बात है, उसके लिए कोई फायदा ही नहीं है उसका। तो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे ये लगा कि जो ये 1 ईयर की वैलिडिटी है इसको बढ़ाना चाहिए, या इसके अंदर कुछ क्लॉज ऐसे आने चाहिए कि जब आप अपना मास्टर्स पूरा कर लेंगे तब से लेकर अगले 1 साल तक की आपको वैलिडिटी मिलनी चाहिए। नंबर 1, ये मेरी सोच थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितनी सही है। दूसरी बात जो मेरे सामने आई, पहले आप क्या करते थे, पहले जो मैंने देखा है, जो पीएचडी का एंट्रेंस होता है ना, वो पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ही आसान होता है, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू नेट और जेआरएफ, है ना। एज कंपेयर टू नेट और जेआरएफ पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम कंपैरेटिवली इजी कह सकते हो, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो। लेकिन अब जैसे जैसे नेट जेआरएफ का लेवल बढ़ता जा रहा है, कंपैरेटिवनेस बढ़ती जा रही है, अब आपको नेट और जेआरएफ में से कोई एक क्रैक करना पड़ेगा, तब आपको पीएचडी का एग्जामिनेशन मिलेगा। तो ये एक दूसरी बात है कि पहले आप ये आसान सा एग्जाम क्रैक करके पीएचडी में बैठ जाते थे, लेकिन अब आपको प्रॉपर नेट जेआरएफ का एग्जाम, जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है, उसको क्रैक करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको एग्जामिनेशन मिलेगा। ये मेरी दूसरी समझ थी। आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगी है, पहले क्या होता था, पहले ना आपको 2 मौके मिलते थे। पहले आपको 2 मौके मिलते थे, या तो आप नेट जेआरएफ, अगर जिनका जेआरएफ क्रैक है ना, जिनका जेआरएफ जिन्होंने क्रैक किया है उनको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा पीएचडी में। अगर आपका नेट क्लियर है तो भी कुछ यूनिवर्सिटीज आपको डायरेक्ट एडमिशन देती थी। करेक्ट। और यहां पर तो अब ऐसा आ गया था कि पीएच, और दूसरा मौका ये था, एक तो ये मौका हो गया, दूसरा मौका ये था कि आपको पीएचडी के एंट्रेंस का एग्जाम देके आपको एग्जामिनेशन मिलती थी, है ना, आप डायरेक्ट अंदर जा सकते थे। लेकिन अब आपके पास ये 2 मौके तो है नहीं, अब आपके पास एक ही मौका है। आपको नेट और जेआरएफ का ही एग्जाम है आपके पास, और वही आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है वहां पर अंदर जाने का, पीएचडी एंट्रेंस में जाने का, मतलब पीएचडी करने का मौका मिलेगा। तो ये 3 चीजें थी, है ना, ये 3 चीजें थी। अब पहले तो 2 मौके मिलते थे, या तो आप नेट जेआरएफ क्रैक कर लो तो आपके पास मौका है, आप पीएचडी का एंट्रेंस क्रैक कर लो तो आपके पास मौका है। अब आपके पास मौका एक ही है ना, अब आपके पास मौका एक ही है, नेट और जेआरएफ क्रैक करके ही आप पीएचडी कर सकते हो। तो ये 3 चीजें थी जो कि मेरी समझ में आई हैं, और मैं
यूजीसी से और जितनी भी एनटीए से दरख्वास्त करता हूं कि एक बार फिर से इसके ऊपर विचार किया जाए और फिर से जो है इसको रिवाइज करके हमारे सामने लाया जाए, ताकि स्टूडेंट्स, या अगर इसमें ही हमारे से ही कुछ ऐसा कुछ पढ़ने में या सीखने में कोई ऐसी चीज़ है तो और ज़्यादा क्लियर करके वो चीज़ें सामने रखी जाएं। करेक्ट। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ये तीनों बातें। सबसे पहले आपकी 1 साल की जो वैलिडिटी है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो बच्चा अभी मास्टर्स में अभी एंटर हुआ है और उसका एग्जाम क्रैक हो गया है, उसके लिए यूजलेस है ना, उसके लिए आगे कोई फायदा ही नहीं है अभी उसका। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम कंपैरेटिवली इजी होता था एज कंपेयर टू नेट जेआरएफ। तो पहले आप पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम देते थे और चले जाते थे अंदर, लेकिन अब आप इसको देना पड़ेगा और ये प्रॉपर इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और तीसरा है जेआरएफ, डायरेक्ट एडमिशन। नेट डायरेक्ट कुछ यूनिवर्सिटीज दे देते थे, पीएचडी का भी मौका, एंट्रेंस एग्जाम देने का भी मौका मिलता था, लेकिन अब आपको सिर्फ इसके थ्रू ही अंदर जाना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरी नज़र में आई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारा का सारा अच्छे से समझा होगा। इसके ऊपर जो भी आगे नोटिफिकेशन आता है वो आपके सामने सबसे पहले रखा जाएगा। करेक्ट। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा आपकी राय मैं जानना चाहता हूं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच गाइज। ऐसी और वीडियोस के साथ मैं आगे भी मिलूंगा, आपका इसी तरीके से मार्गदर्शन करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।